प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का नीट एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया और आई होप कि आप सबका पेपर सही हुआ होगा और सब लोग सिलेक्शन भी पा रहे हो। प्यारे बच्चों, मैं ये वीडियो तुरंत इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी जस्ट एग्ज़ाम फिनिश हुआ है 5-20 पे, और मैं बड़ा अजीब हमको महसूस हो रहा था कि पेपर कैसा आएगा। खुद फील हमको ऐसा हो रहा था कि पेपर अच्छा आ जाता, पढ़ाया आ जाता। ये चीज़ बहुत हम इसको लेकर के उत्साहित थे। और जैसे ही पेपर हमारे हाथ में आया, एग्ज़ाम के बाद से पेपर जब हाथ में आया तो तुरंत हमने पहले पेज पलट के देखा कि फिजिक्स का पेपर कैसा आया है। तो प्यारे बच्चों, आप विश्वास नहीं करोगे, फिजिक्स का पेपर एक तरफ से हमने जो कॉन्सेप्ट बताया था, नोट्स में बताया था, टेस्ट जो लिया गया था, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके नोट्स, टेस्ट पेपर, असाइनमेंट से आपके मिल रहे हैं। अब बायोकेमिस्ट्री कैसा आया है अभी हम डिस्कस सालों से नहीं कर पाए हैं, लेकिन पेपर देखने से लग रहा है कि तीनों सब्जेक्ट इजी आया था इस बार। लेकिन हम बहुत इजी भी नहीं कह सकते क्योंकि हम तो फिजिक्स भाई पढ़ाते हैं, तो फिजिक्स का देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो आए थे सॉल्व करने वाले थे। कुछ क्वेश्चन सीधे थ्योरेटिकल भी थे, लेकिन सब क्वेश्चन पढ़ाया था, नोट से आए थे। और आप विश्वास नहीं करोगे प्यारे बच्चों कि जो 50 क्वेश्चन थे उसमें से नियर अबाउट 40 क्वेश्चन एकदम पढ़ाया जो पढ़ाया गया था डायरेक्ट वही आ गया। कई क्वेश्चन तो एकदम सीधे नोट्स असाइनमेंट से आ गया है। प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन अभी दिखाते हैं। और एक बात और कहना मैं चाहता हूं कि हम क्लास हमेशा कहते रहते थे कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिखे जिसका ऑप्शन 0 हो तो आप उस पर ध्यान जरूर दो। 0 तो आंसर नहीं है। तो 2 क्वेश्चन ऐसे आए थे जिसका ऑप्शन 0 था और आप विश्वास नहीं करोगे, दोनों का 0 आंसर भी था। अगर ना सॉल्व कर पाओ तो 0 पर टिक लगा दिए होते, सही हो गया होता। फिर हम देखो बार बार डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करते थे कि जो इसमें करंट दिया हो, कंडक्शन करंट, वही देखो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। सीधे वो क्वेश्चन देखो आ गया है ना, सीधे डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के बराबर होता है। देखो ये बार बार कहते थे है ना कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर क्वेश्चन में ही छुपा होता है। सीधे देखो क्वेश्चन उठ के आ गया था। एक मैग्नेट को किसी एंगल पे बेंड कर दो, इसका ट्रिक हमने बताया था मैटिंग मोमेंट का, न्यू मैटिंग मोमेंट का, m sin θ/2 अपॉन θ/2 डायरेक्ट इसका भी क्वेश्चन बेटा आ गया था। ओके, ह्वीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस आ गए थे। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जो डिलीटेड टॉपिक्स थे, डिलीटेड जो सिलेबस था, उससे क्वेश्चन नहीं आया था। लॉजिक गेट बताओ कितना आसान कॉन्सेप्ट, 2 क्वेश्चन आ गया था, दोनों आप सॉल्व कर सकते थे। तो हम पूरा सोल्यूशन तो नहीं अभी कराएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा सोल्यूशन कराने में। तो जल्दी में बता देते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हम लोग के नोट से आए थे, डायरेक्ट जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था उससे आया था। ठीक है, तो अब पूरा जो पेपर है एनालिसिस धीरे धीरे होगा, फिर पता चलेगा कि मतलब पेपर वास्तव में कठिन आया था कि आसान आया था। लेकिन जो फिजिक्स था वो मॉडरेट था, एकदम बहुत कठिन भी नहीं था, बहुत आसान भी नहीं था। लेकिन जो पढ़े थे, जो मेहनत किए थे, जो टेस्ट दिए थे खूब, उनके लिए तो पेपर आसान था। और वो सिलेक्शन भी ले रहे हैं प्यारे बच्चों, वो निश्चित है सिलेक्शन ले रहे हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन अगर आ जाए, ये S3 जो है, S3 जो पेपर है उसका कोड है। तो पहला क्वेश्चन में देखो बॉडी व्हील रोल कर रहा है, एक बॉडी रोलिंग कर रहा है। तो हमने क्या बताया था क्लास में, खूब कॉन्सेप्ट इसका हमने बताया था कि बॉडी रोल करता है तो जो टॉप पॉइंट होता है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे आप ICR की तरफ बॉटम पहुंचोगे वेलोसिटी क्या होती जाती है, कम। सीधे उस पर देखो क्वेश्चन ये आ गया है ना, देख लो एकदम सीधा। इसके बाद से अगर हम लॉजिक गेट की बात करें तो लॉजिक गेट में हमने बताया था कि कोई भी NAND गेट हो, AR गेट हो, अगर उसके इनपुट को शॉर्ट कर दोनों NOT गेट हो गया। ये देखो ये है NOR गेट। अब इसके बाद से लगा दो बेटा डिमॉर्गन थ्योरम, उसके बाद से उसको सॉल्व कर लो, एंड गेट इसका देखो आंसर आ गया एकदम डायरेक्ट। ये क्वेश्चन NCERT का ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट असाइनमेंट्स में आपको ये दिया गया था। इसके बाद से यहाँ पे देखो डायरेक्शन ऑफ करंट देखना है। ये देखो कितना अच्छा, देखो इस क्वेश्चन में देखो 0 आंसर है। यहाँ पे आपको 0 पे ध्यान देना चाहिए था। इसमें वर्क डन पूछ रहा है, लेकिन किस में, BC में पूछ रहा है। तो जो BC है ये देखो बेटा आइसोकोरिक है, ये वॉल्यूम है ना, तो आइसोकोरिक, और आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है, 0। आंख बंद करके 0 पे टिक लगाना था, बताओ। इसके बाद से अगर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो ये है ना डे ब्रागली वेवलेंथ और कांटिंग एनर्जी का ग्राफ है ना। डे ब्रागली वेवलेंथ कांटिंग ग्राफ एकदम सीधा बताया गया, तो उस पर ग्राफ आप कर लिए होते एकदम सीधा।
इसके बाद से ये देखो कोलिजन का कॉन्सेप्ट है ना, कंप्लीटली वन डायमेंशनल कोलिजन है, न्यूटन एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला एकदम नोट्स का क्वेश्चन, v1 माइनस वी टू इक्वल टू माइनस ई u1 माइनस u2 से जो न्यूटन एक्सपेरिमेंटल फार्मूला है उससे आपको क्या कर लेना था, सॉल्व कर लेना था। यहाँ पे देखिए इक्वेशन दिया है, किसका इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट का, इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लेना था, फोर्स दिया है, फोर्स और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर देते, उसके बाद से क्या आ जाता, इंस्टेंटेनियस पावर आ जाता। ओके, इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं, क्या बात, ये क्वेश्चन देखो, एक हॉलो स्फीयर है, इस पे चार्ज दे दिया है और सेंटर और सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो बताओ हॉलो स्फीयर में जो सरफेस पोटेंशियल होता है वही सेंटर पोटेंशियल होता है, तो डिफरेंस जीरो आया कि नहीं आया, और नहीं अगर ध्यान आया एग्जाम में तो हमने बोला था ना कि जीरो ऑप्शन दिया, तो इसको एक बार ध्यान से देखो सीधा सीधा जीरो इसका आंसर है। इसके बाद से टाइटली वाउंड टर्न, देखो ये क्वेश्चन सीधे सीधे सॉलिनॉइड का क्वेश्चन है, ये आप लगा देते ये आ जाता। वो क्या क्वेश्चन, ये देखो दो ब्लॉक के बीच का देखो यहाँ का फोर्स पूछ रहा है। तो बताओ, हमने बताया था ना दो प्रकार क्वेश्चन, पुल और पुश। देखो पुश है, आराम से फ्री बॉडी डायग्राम बना करके यहाँ का निकाल लेते तुरंत क्वेश्चन, पहले एक्सेलरेशन निकालते, देखो एक्सेलरेशन आ जाएगा 10 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ गया इसका 2, और यहाँ का जब तुम फोर्स निकालते यहाँ का फोर्स, तो F इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू देखो 6 न्यूटन, आंसर दिख रहा है एकदम सीधा सीधा। 3-3 4-4 ब्लॉक रख करके हमने क्वेश्चन कराए थे, 2 ब्लॉक वाला क्वेश्चन इसमें आ गया। इसके बाद से इस पे देखो इसका क्या पूछ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट सीधे पूछ रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला या नहीं आई से आपको क्या कर लेना था, सॉल्व कर लेना था, नाई का कॉन्सेप्ट हमने बताया था। इसके बाद से मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ यंग्स मॉडुलस का देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसके बाद से क्वांटिटी व्हिच हैव द सेम डायमेंशन दो सॉलिड एंगल, मतलब सॉलिड एंगल का डायमेंशन किसके इक्विवेलेंट है, तो सॉलिड एंगल सबको पता है भाई डायमेंशनलेस होता है, तो डायमेंशनलेस ऑप्शन तुम ढूंढ लेते एक और, तो डायमेंशनलेस ऑप्शन में देखो क्या है, स्ट्रेन एंड एंगल, सीधा सीधा मिल गया। नोट्स में सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट बताया था हमने, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट हमने बताया था। इसके बाद से मास ऑफ द प्लेनेट देखो 1/10 दिया है, उस पर कह रहा है डायमीटर ऑफ द हाफ दैट ऑफ द अर्थ, एक दूसरा प्लेनेट है जिसका डायमीटर अर्थ के डायमीटर का आधा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी वहां पर निकाल लेना था, यानी सीधे सीधे G इज इक्वल टू GM अपान क्या R² वाले फॉर्मूले से, है ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ये देखो टर्मिनल वोल्टेज बैटरी, क्या खास बात है, टर्मिनल वोल्टेज बैटरी, इसमें करंट जब इधर से आ रहा है तो ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्जिंग का केस का टर्मिनल वोल्टेज हमने क्लास में स्पष्ट बताया था, V बराबर E माइनस IR, करंट निकाल करके टर्मिनल वोल्टेज आपको निकाल लेना था यहाँ पर। ये देखो इक्वेशन दिया है, उसके बाद से एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, टाइम पीरियड पूछ रहा है, एम्पलीट्यूड 5 स्पष्ट दिख रहा है, और टाइम पीरियड यहाँ से निकाल लेते, ओमेगा t इक्वल टू पाई t, है ना, पाई से पाई कट जाता है, यहाँ से आप टाइम पीरियड निकाल लेते। ठीक है, पूरा भी सॉल्व हम नहीं करा रहे, लेकिन जल्दी जल्दी में बस बता दे रहे हैं कि कॉन्सेप्ट देखो कहाँ किस तरह से आया था। इसके बाद से देखो डायमेटिक सब्सटेंस, फेरोमेटिक सब्सटेंस, है ना, पैरामेटिक सब्सटेंस से पूरा मैटिक सस्टेनेबिलिटी कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमने बताया था, तो देखो कंप्लीट उस पर मैचिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है, इसको आपको सॉल्व कर लेना था। ये भी एकदम नोट से क्वेश्चन आया है, देख लो कहाँ पर सोलर सेल का ग्राफ होगा, कहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड का ग्राफ होगा, ये स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चन थोड़े ये आपको संभल के इसको सॉल्व करना था। गजब, ये देखो वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन एकदम आप असाइनमेंट उठा के देखिएगा, ये क्वेश्चन हमने नोट्स में भी करा है, असाइनमेंट में डायरेक्ट ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर होना चाहिए, बी ऑप्शन शायद है, इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट असाइनमेंट का क्वेश्चन है। ये देखो ट्रांसफार्मर हमने बताया था कि N2 अपान N1 बराबर होता है बेटा V2 अपान V1, तो ये देखो दिया है N1 अपान N2, प्राइमरी अपान सेकेंडरी 1/2 दिया है, और पूछ रहा है सेकेंडरी अपान प्राइमरी, इसी को पलट देते तो 2 इसका आंसर आया था 2:1। ओके, अनपोलाइज लाइट ग्लास सरफेस, क्या बात है, जब हमने पोलाइजेशन बताया था तो हमने मेथड ऑफ पोलाइजेशन, कितने प्रकार से लाइट का पोलाइजेशन हो सकता है, तो एक ग्लास प्लेट पे लाइट अगर पड़ रहा है तो हमने बोला था थ्योरी इसका जो आता है यहाँ से क्वेश्चन, ये पहले आ भी चुका है, हमने बताया भी था, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है पार्शली रिफ्लेक्टेड वो कंप्लीटली पोलाइज होता है, और जो पार्शली रिफ्रैक्टेड होता है वो पार्शियल पोलाइज होता है। तो इसका सीधा आंसर दिख रहा है, देखो रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी, गलत, पार्शियल पोलाइज, रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलाइज बट द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्शियल पोलाइज, एकदम नोट्स में स्पष्ट हमने लिखाया है कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है वो कंप्लीटली पोलाइज होता है, और जो रिफ्रैक्शन होता है वो पार्शियल पोलाइज होता है। बेटा जो बच्चे पढ़े तो एकदम याद आ रहा होगा ये कॉन्सेप्ट। इसके बाद से ये देखो रिडबर्ग की इक्वेशन निकाल करके, है ना, N2 N1 के लिए इस तरह से सबका वेवलेंथ आपको देख लेना था कि कौन सा वेवलेंथ इसका मैच कर रहा है, उसी से आपको मैचिंग कर लेना था बेटा रिडबर्ग की इक्वेशन से सीधा सीधा। ये देखो ये वायर है, उसको क्या किया है, 100 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 पार्ट में कट कर दिया है, पहले सीरीज में जोड़ा है, फिर पैरेलल में जोड़ा है, सीरीज का रेजिस्टेंस दे दिया है, पैरेलल का रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल का, सीधा सीधा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन अभी 2 साल पहले नीट में आया था, वही क्वेश्चन रिपीट किया है प्यारे बच्चों। ये देखिए
प्रिज्म का बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पे एंट्री कर रहा है, फिर ये लाइन इसके पैरेलल हो गया है, फिर यहाँ से एग्जिट कर रहा है ना, ये यहाँ से ग्रेजिंग हो रहा है, तो इसको आपको सॉल्व करना था। ये देखिए एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन, पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड सर्कुलर पाथ मेंटेन्स, तो जब सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा तो भाई वेलोसिटी चेंज होबे करेगा, एक्सेलरेशन चेंज होबे करेगा, भाई वेलोसिटी कांस्टेंट हो नहीं सकता क्योंकि उसका डायरेक्शन क्या होता है, बार बार चेंज होता है। तो जब सर्कुलर मोशन हमने बताया था तो ये बात हमने क्लियर बताया था कि सर्कुलर मोशन में अगर ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो वेलोसिटी को हमेशा वेरिएबल मान के करना, और आंसर दिख रहा है देखो, वेलोसिटी वेरी करेगा और एक्सेलरेशन भी क्या करेगा, वेरी करेगा। फिर देखिए ये अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन, गामा एमिशन का अल्फा यहाँ पे एमिट कर रहा है, फिर पॉजिट्रॉन एमिट कर रहा है, फिर बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा है, फिर बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा है। तो इस तरह से इसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर आपको रिड्यूस करते हुए चले जाना था। यह एक्सेशन रीजन भी आपको थोड़ा संभल के सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन, मतलब ये देखो बैलेंस एडिशन ब्रिज है, इसका रेशियो बराबर है, देखो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस दिया है, तो ये 20 में से हट जाता 2 माइक्रोफैरेड, जब ये हट जाता तो 2 और 2 हो जाता 1, और 2 और 2 1, 1 1 मिलकर कितना आ जाता 2। ठीक है, ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है, देख लो। वेलोसिटी ऑफ एनर्जी फोटॉन इज इक्वल टू एच न्यू है, एनर्जी ऑफ फोटॉन, वेलोसिटी ऑफ फोटॉन सी होता ही है, मोमेंटम इतना होता ही है, इसको चेक कर लेना था। ओके, एकदम सिंपल क्वेश्चंस आए थे। इसके बाद से देखें तो बॉब ऑफ रोटर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ मींस ऑफ स्ट्रिंग विद द इनिशियल स्पीड ऑफ द इतने आरपीएम द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो सीधा सर्कुलर मोशन टेंशन का क्वेश्चन एकदम कॉन्सेप्ट हमने बताया था, इसको आपको सॉल्व कर लेना था। लॉजिक गेट का देखो थ्रू टेबल दे दिया है, उसके बाद से एक्सप्रेशन ऑफ द आउटपुट वाई पूछ रहा है ना, ये क्या है आउटपुट, ये आपको देख लेना था कि कहाँ एडिशन हो रहा है, कहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मैक्सिमम इलांगेशन ऑफ द स्टील, ये देखो यंग्स मॉडुलस का क्वेश्चन सीधे यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट से इसको आपको सॉल्व कर लेना था। थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क, ये देखो है ना, एक सर्कुलर डिस्क है, वाटर सरफेस पर रखा है, तो कितना फोर्स लगा के उसको ऊपर खींचा जा सकता है, तो हमने बताया था ना फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो उसमें सरफेस टेंशन में लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना था। लेंथ में क्या मल्टीप्लाई करना था 2πr, किससे बेटा, बस 2πr से मल्टीप्लाई कर देते, सरफेस टेंशन में आंसर आ जाता। तो देखो सरफेस टेंशन यहाँ पे दिया है, और ये क्वेश्चन देखो सरफेस टेंशन दे दिया है और रेडियस दे दिया है, और चूंकि डिस्क है, रिंग होता तो 4πr से मल्टीप्लाई करना बेहतर है, लेकिन ये डिस्क है, तो जब डिस्क है तो इसका मल्टीप्लिकेशन 2πr से कर लेना था, और फोर्स दिया ही है, दोनों सरफेस टेंशन दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते। एकदम टेस्ट जब हुआ था तो ऐसे क्वेश्चन हमने दिया भी था, डिस्क का नाम लेकर के कुछ बच्चे आकर के उसमें कंफ्यूज हो रहे थे, तो पूछ भी रहे थे कि सर इसमें कैसे 2πr से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो देखो वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा नीचे कट गया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायरेक्ट क्वेश्चन, रॉड का परपेंडिकुलर एक्सिस, वो भी मेन एक्सिस से पास हो रहा है, तो 1/12 ml² से मोर्सिया दे दिया है, बस लेंथ पूछ रहा था, इसको आप सॉल्व कर लेते। ये आप ग्रेविटेशन असाइनमेंट उठा के देखिएगा, ग्रेविटेशन डायरेक्ट ये क्वेश्चन, इसका ये आंसर है कि एक सैटेलाइट को कितनी मिनिमम एनर्जी दे दी जाए कि वह, देखो मिनिमम एनर्जी कि वो इस ऑर्बिट से r से 2r तक पहुंच जाए, तो इसका आंसर ये आता है 5/6 Gmm/r। ये अपना असाइनमेंट उठा के देखिएगा ग्रेविटेशन का, डायरेक्ट उसमें ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद ये भी आसान था, देखो फोर्स दे दिया है, तो फैक्टर विच ऑफ द डायमेंशन अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, तो इसमें आराम से द फैक्टर्स विच इज डायमेंशनलेस इफ अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, तो इसमें चेक कर लेना था भाई, यहाँ पे अल्फा का अगर आप डायमेंशन निकालते, अल्फा का डायमेंशन तो f/t² आ जाता, बीटा का डायमेंशन f/t आ जाता, फिर इसमें चेक करके देख लेते कि कौन डायमेंशनलेस है, एकदम आसानी से सॉल्व हो जाता। फिर इसके बाद से सीट प्लेस इन हॉरिजॉन्टल सरफेस इन द फ्रंट ऑफ ए स्ट्रांग मैग्नेटिक पोल, द फोर्स नीडेड टू, ये थ्योरेटिकल थोड़ा क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना था आपको। इसके बाद से ये देखो कैपेसिटर दिया है, और इसमें कौन सा करंट पूछ रहा, पीक करंट है ना, तो ये जो इन्फॉर्मेशन दिए हैं, इससे आप कौन सा करंट निकालते पहले, आरएमएस करंट, और जब आरएमएस करंट आ जाता तो पीक करंट भी आ जाता, क्योंकि I_RMS = I0 क्या होता है √2, उससे सॉल्व कर लेना था। इसके बाद बेटा ये देखो टेलीस्कोप का फोकल लेंथ F और Fe दे दिया है, देख रहे हो, और मैग्नीफाइंग पावर पूछ रहा है, तो बताओ मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए आप देखिएगा अपने नोट्स में डायरेक्ट यही क्वेश्चन हमने कराया था, और ऑप्टिक्स का आप असाइनमेंट उठा के देखिएगा सेकंड पेज पर, एनसीईआरटी के सेकंड पेज पर अपने असाइनमेंट में नीचे एकदम ये क्वेश्चन है, एकदम यही क्वेश्चन हमने कराया था, और हमने बताया था कि एग्जाम में अगर इस पर क्वेश्चन आ जाए तो फॉर्मूला लगा देना FO/FE, फोफी से क्वेश्चन क्या हो जाता, सॉल्व, डायरेक्ट ये क्वेश्चन।
इसके बाद से मेटालिक बार ऑफ यंग्स मॉडुलस, क्या बात है। ये क्वेश्चन देखो, ये भी, इसका भी हमने ट्रिक बताया था। इस क्वेश्चन का ट्रिक हमने बताया था बेटा कि जो फोर्स होता है, ओके, इसमें चल नहीं पाएगा पेन। जो फोर्स होता है उसका ट्रिक हमने बताया था, F इक्वल टू कि जितना वैल्यू दिया हो सबका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। देखो फोर्स पूछ रहा है, देखो न्यूटन में आंसर आ रहा है, तो यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया इंटू डेल्टा टी इंटू उसका जो अल्फा है, इन सबका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, आंसर आ जाता। देखो ये ट्रिक हमने बताया था, नोट से एकदम क्वेश्चन आया है। ये देखो, इफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी देन मूव्ड क्लोज ईच अदर, है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बैटरी से कनेक्ट है, अब उसको एक दूसरे के पास ला रहे हो कि दूर ले जा रहे हो, क्या दिया हो तो खुद देख लो, क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास ला रहे हो, तो जब बैटरी कनेक्ट है तो जब पास लाओगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा, जब कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो एक्स्ट्रा चार्ज बैटरी से आ जाएगा। बोलो, क्योंकि बैटरी कनेक्ट है तो चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा नहीं, तो उस पर देखो क्वेश्चन है, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। ये भी कुछ नहीं था इसमें, वीटी ग्राफ का एटी ग्राफ पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो यहाँ देखो वीटी ग्राफ में वेलोसिटी बढ़ रही है, कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, उसके बाद से एक्सेलरेशन जीरो है, तो यहाँ का पहले देखो वेलोसिटी जब जीरो है तो एक्सेलरेशन भी यहाँ का जीरो है, तो देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो सब में बनाया है शुरू में, लेकिन इसके बाद से वेलोसिटी आगे क्या है बेटा, इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट से, यानी यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ गया, और उसके बाद से फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, और फिर वेलोसिटी घटने लगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। तो ऐसा ग्राफ एक ही दिख रहा है, देखो ये ये ऑप्शन दिख रहा है बस, ओके। देखो इसका ये आंसर सही है, दिख रहा है आंसर एकदम एक्यूरेट दिख रहा है कि पहले एक्सेलरेशन है, बाद में क्या है, रिटार्डेशन है। देखो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, देखो एक्सेलरेशन देन रिटार्डेशन, ओके। इसके बाद से ये हीटर का देखो, सीरीज पैरेलल का हमने हीटर का कांसेप्ट बताया था, सीधे वो आ गया था। प्रॉपर्टी ऑफ हिज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कितना अच्छा कांसेप्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो दे हैव द ट्रांसवर्स नेचर ही है, एनर्जी और एनर्जी एकदम क्लास में बताया था कि एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड का दोनों बराबर होता है, ये भी सही है, और देखो ये स्पीड, ये भी सही है, यही प्रॉपर्टी नहीं है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द चार्जेस मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, यही ऑप्शन इसमें गलत है, क्योंकि हमने स्पष्ट नोट्स में देखना लिखाया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से प्रोड्यूस होते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड वाले से नहीं, ठीक है। पहले प्लेट कैपेसिटर चार्ज टू कनेक्टिंग टू बैटरी देन थ्रू रेजिस्टर इफ द आई, ओ गजब, ये देखो डिस्प्लेसमेंट करंट, हमने बोलता था ना क्लास में कि डिस्प्लेसमेंट करंट का क्वेश्चन आ जाए तो आंख बंद करके जो करंट दिया हुआ आंसर लगा दो, तो इसका आंसर देखो डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू द आई फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, तो जिस डायरेक्शन में करंट उसमें फ्लो करंट दिया है वही आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया सीधे सीधे। और ये क्वेश्चन देखिए, द मास ऑफ द बॉब इन सिंपल पेंडुलम इंक्रीज टू द थ्राइस, बहुत मास को बढ़ा दो सिंपल पेंडुलम में, एंड लेंथ इज मेड टू हाफ ओरिजिनल लेंथ, देन द न्यू टाइम पीरियड इज इतना टाइम पीरियड ओरिजिनल टाइम, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी का सीधा सीधा क्वेश्चन, उसे आप सॉल्व कर लिए होते, ओके। इसके बाद से देखिए बेटा, ये दिया है टीवी ग्राफ, टेम्परेचर वॉल्यूम ग्राफ दिया है, तो कौन सा प्रेशर कम है कौन सा ज़्यादा, तो PV इक्वल टू NRT लगाते थे, PV इक्वल टू RT, तो जब PV इक्वल टू RT तो P इज इक्वल टू RT अपॉन V, तो T अपॉन V इसका स्लोप हो जाता, तो स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आ जाता, तो इसका देखो स्लोप ज़्यादा है तो P1 कम, P2 कम, P3 सबसे कम, तो सबसे ज़्यादा P1, उससे कम P2, सबसे कम P3, मिल गया। हाँ, ये एक नया क्वेश्चन बनाया था व्हिटियरसन ब्रिज का, जिसमें एक डायोड लगा दिया था, इसको आपको समझ के करना था, गजब। ये देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, ये एक मैग्नेट को क्या किया, 60 डिग्री पे बेंड कर दिया है, तो जब 60 डिग्री पे बेटा बेंड कर देगा तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा न्यूमैटिक मोमेंट का, वो हमने ट्रिक बताया था m sin θ/2 अपान θ/2, तो जो 60 एंगल दिया वो क्या हो जाता 30 डिग्री, तो उससे आप सॉल्व कर लेते ट्रिक से, डायरेक्ट आपको इसका आंसर मिल जाता। तो इस तरह से बेटा आप देखिए 50 क्वेश्चन का हमने जल्दी में एक बस सुपरफिशियल हमने आइडिया दे दिया कि कई क्वेश्चन ऐसे इसमें आए थे जो आपके डायरेक्ट नोट्स असाइनमेंट में थे, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका आंसर ऑप्शन में 0 दिया था और वही आंसर उसका भी था, इसलिए हमने बार बार कहा था क्लास में कि अगर कोई ऐसा ऑप्शन आपको मिले जिसमें कि 0 ऑप्शन दिया हो क्वेश्चन में, तो उस 0 पे जरूर विचार कीजिए, अब कुछ ना समझ में आए तो 0 पे टिक लगा दीजिए, ओके। तो अब धीरे धीरे पता चलेगा कि ओवरऑल पेपर कैसा था, केमिस्ट्री का क्या था, बायो क्या था, सलो से डिस्कस भी अभी होगा, तो आइडिया लग जाएगा कि ओवरऑल क्या पेपर है।
तो कठिन है कि ओवरऑल आसान है कि मॉडरेट है, तो कितनी मेरिट जाएगी इसका आइडिया लग जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, आप लोग जरा से मन में टेंशन नहीं लीजिएगा, सबका पेपर अच्छा हुआ होगा और एग्ज़ाम देना आपका फ़र्ज़ था, मेहनत करना आपका फ़र्ज़ था। साल भर हम लोग मेहनत करते हैं, आप लोग मेहनत करते हैं, है ना, इस आशा में कि जब एग्ज़ाम होगा तो हमको सिलेक्शन मिलेगा, तो सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। आई होप आप लोग जरा से मन में टेंशन न लीजिएगा। इस समय आप इतने दिन तक आप मेहनत किए, पूरे साल भर मेहनत किए, लगे रहे, टेस्ट दिए, पढ़ाई किए, तो इस समय आप रिलैक्स होकर आराम कीजिए, कुछ भी मन में ना लाइए। धीरे धीरे सब पता चलेगा कि पेपर ओवरऑल कैसा है। लेकिन फिजिक्स का पेपर देखने से लगा कि 2-3 क्वेश्चन छोड़ करके ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं थे जो आपको बजा सकते थे। मैक्सिमम स्टूडेंट इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट मेहनत किया होगा, रेगुलर क्लास किया होगा, पूरा सिलेबस पढ़ा होगा, रेगुलर टेस्ट दिया होगा, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, खूब बढ़िया से इसमें बनाइए, खाइए, आराम कीजिए, फिर इसके बाद से फिर एनालिसिस कीजिए ओवरऑल हमारा कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कौन से गलत हुए हैं, और जरा सा भी मन में टेंशन ना लीजिएगा प्यारे बच्चों। जय हिंद।